लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी चक्कर में मैं आज कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहा था कि अगर हम इन्वेस्ट करें डिफरेंट शेयर्स के अंदर तो किस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो तरीका मुझे लगा है वो ये है कि KSE 100 एक हमें जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। दूसरा KMI 100 उनके इसमें सारे श्रिया जो होते हैं शेयर्स होते हैं, श्रिया कंप्लाइंट होते हैं, वो सब इसके अंदर मौजूद होते हैं। हम इन दोनों के टॉप जो शेयर्स हैं तकरीबन 4-5 या ये सारे उठा लेते हैं। मतलब सबसे पहले आपने वहाँ पर टैप करना है, फिर अब यहाँ पे इसकी वेटेज में आ जाएंगे, किधर क्या ये रहा, इसकी डबल टैप करेंगे आप, यहाँ पर टॉप के जो है वो शेयर्स आ जाएंगे, सबसे ज़्यादा इनकी वेटेज है। आपने ये सब स्क्रीनशॉट मैंने उठाया है, इसका उठा के मैंने सिंपल जो है वो डाल दिया GPT के में। मैंने कहा भाईजान इसको ज़रा रीड करो और PSX से भी एनालाइज़ करो और मुझे इसके टॉप शेयर्स निकाल के दो सबसे बेस्ट चल रहे हैं जो। उसने खैर मुझे जो है वो कुछ ये शेयर्स जो है वो निकाल के दिए हैं, ठीक है। KSE 100 के भी और KMI 30 के भी, ये उसने 5 शेयर निकाले हैं, ठीक है। देन मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाईजान मुझे UBL में जो है ना वो इन्वेस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुझे डेफिनेटली इसमें सूदी सिस्टम है और वो हराम है, तो हम बैंक्स में जब इन्वेस्ट नहीं कर सकते। MEBL मीज़ान बैंक हम इसलिए इन्वेस्ट कर सकते हैं कि ये शरिया कंप्लाइंट है, ठीक है। तो उसके अलावा बाकी मैंने जो उससे वो निकलवा दिया। फ़ाइनल जो मेरे पास एक अदद लिस्ट बनी है वो मेरे पास ये बनी है, जिसके अंदर FFC है, एंग्रो है, MEBL है, हपको है और OGDC है। अब मेन प्रॉब्लम ये आता है कि यार अब इन्वेस्ट करें कैसे। डेफिनेटली अब आपके पास एक अमाउंट है, अब उसको आप इन्वेस्ट करेंगे कैसे। इन्वेस्टमेंट जो आपने इनकी वेटेज के हिसाब से करनी है, जिस हिसाब से इनकी वेटेज आ रही है उस हिसाब से आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर दें। मैंने उसको प्लान दिया, मैंने कहा ब्रो मेरे पास जो है वो तकरीबन 30,000 जो है वो है, सॉरी 50,000 जो है वो मंथली मेरे पास है, जो कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ हर महीने इन 5 शेयर्स के अंदर। तो एक मेरे पास मुझे एक प्लान बना दो ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि यार किस तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। उसने बोला भाईजान दोनों को कंबाइन किया रहता हूँ, बस ये जो वेटेज बनती है इन सब की और इसकी मंथली जो एलोकेशन बनती है पर लाइक हर शेयर की वो कितनी कितनी रुपीज़ उसका इन्वेस्ट करना और कितने कितने शेयर्स हमारे पास आएंगे इस अमाउंट को इन्वेस्ट करने के बाद। ऑल दो अमाउंट काफ़ी थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी ये है कि हम एक शुरुआत कर सकते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, 50,000 सिर्फ हमारे पास रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम शुरुआत करते हैं। मैंने उसे बोला, मैंने कहा अगर मैं यही प्लान जो है वो अगले 5 साल तक कंटिन्यू रखूं और 50,000 5 शेयर्स का कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करता रहूं तो कितना बनेगा। अब देखते हैं कितना बनता है, क्योंकि मैंने भी अभी तक ये चीज़ नहीं देखी। अच्छा, ये मज़े की चीज़ है कि अगले 5 साल के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छे हमारे पास रिटर्न्स आ जाते हैं। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हम इतना जो पर मंथ बाय कर रहे हैं तो हमारे पास फौजी सीमेंट के जो है 1377 आ जाएंगे, एंग्रो के 2143 आ जाएंगे, MEBL के 1001 आ जाएंगे, हपको के 2165 एंड OGDC के 1436। अगर ये हम कंटिन्यू रखें 5 साल तक, हमें बहुत अच्छे जो है वो प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। हम फ्यूचर में अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ भी कर सकते हैं।